इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंक्शन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसे ही कार की विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कार चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और इसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। क्या मेरी तरह भी आप लोगों को लगता है कि ये डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ब्लू आइज, ब्लोंड हेयर एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, इसी वजह से वो हॉलीवुड का हार्ट थ्रो बन गया था। लेकिन ये हॉलीवुड का हार्ट थ्रो कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट का दीवाना था। इसीलिए फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में कार रेसिंग, स्पीड और स्टंट के जलवे बिखर के इसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉल वॉकर। लेकिन एक दिन पॉल वॉकर ने कहा था कि अगर ये कार स्पीड मेरी जान ले ले तो उस दिन रोना मत, क्योंकि उस दिन मैं मुस्कुरा रहूंगा। और एक दिन 30 नवंबर 2013 को एक फास्ट रेसिंग कार कैमेरा जीपी दौड़ाते हुए हम लोगों को छोड़ के चला। गाइस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया को अपना फेवरेट काम करते हुए अलविदा कहते हैं। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान की थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो ख़राब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला कर लेता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लग जाए। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे की व्हील ज़मीन को ना छुए, इससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्री की जान बचाने के लिए एक लाइक तो बनता है। रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेकर मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत लिया। उसके बाद तो एज अ बैकग्राउंड डांसर वो फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर डांस किया करता था। आज के समय बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में जज है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हाँ गाइज, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया। उस सेल्समैन ने बातों ही बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री जिससे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए देकर हेवल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीद लिया और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे आज अगर हमें ज़रा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेज के इन्वेंशन के पहले ये काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूँ। पुराने ज़माने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हाँ गाइस, मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है, तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट मालूम था या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आजकल के स्मार्टफोनों में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालती है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फ़ोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी, तो फिंगरप्रिंट सेंसर उससे सेंस करके अनलॉक ही होने नहीं देगा। ये ऐसा इसलिए होता है कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फ़ोन को कभी अनलॉक ही नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं।
क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट मालूम था या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गाइज, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते हुए ब्रिज को तो देखा ही होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहाँ से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से एक पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही हो। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयल दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयल की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता है, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज है वो अपनी कारों के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती है, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है वो लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयल की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज़ किया गया है कि जिसे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयल कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाई और सफलता की ओर देखती है। क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले तक पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।